हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा में। तो अब हम आ चुके हैं भगवत गीता के आखिरी अध्याय पर, जिसका नाम है संन्यास की सिद्धि, यानी द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। दोस्तों, 18वें अध्याय की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि ये भगवत गीता का सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें कुल 78 श्लोक है। यानी अगर आप 15, 16 और 17 अध्याय को एक साथ जोड़ भी दें तो ये 18वां अध्याय उससे भी थोड़ा बड़ा है। इस अध्याय में आपको कई अहम सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसा कि पहला सवाल, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। दूसरा, आलस के कारण अपने नियत कर्मों को न करने से क्या होता है। तीसरा, सच्चा त्यागी कौन होता है। चौथा, कर्म फल से ज्यादा लगाव रखने वालों को मरने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। पांचवा, इंसान के कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण कौन से हैं। छठा सवाल, 3 प्रकार के सुख कौन से हैं। सातवां, कोई अपना कर्तव्य यानी स्वधर्म गलत तरीके से करे तो क्या होता है। भगवत गीता का ज्ञान किन लोगों को नहीं देना चाहिए। नौवां, कौन सा व्यक्ति भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है। और 10वां सवाल है, भगवत गीता को सुनने मात्र भर से क्या परिणाम मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं अध्याय 18 का सार, जिनमें इन सवालों के जवाब छुपे हैं। साथ ही दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को याद से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे। अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल करते हैं कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग रूप से जानना चाहता हूँ, इनमें क्या अंतर है। तो भगवान कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि कुछ ज्ञानी जन सभी सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। सकाम कर्म वो होते हैं जिनमें व्यक्ति उससे मिलने वाले रिजल्ट से अटैचमेंट रखता है। तो उनके अनुसार ये सभी सकाम कर्म दोषपूर्ण होते हैं, तो इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ कुछ विचारशील लोग सकाम कर्मों को छोड़ने की बजाय उससे मिलने वाले रिजल्ट से अटैचमेंट को खत्म करने की बात कहते हैं। उनके अनुसार यही असली त्याग है और व्यक्ति को कभी भी यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी मदद से ही व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर अध्यात्म के स्तर पर ऊंचा उठ सकता है। श्री कृष्ण अब बताते हैं कि व्यक्ति जो त्याग यानी सैक्रिफाइस करता है वो 3 प्रकार के होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दान, तप और यज्ञ के साथ साथ बाकी कर्मों को भी करना चाहिए, लेकिन उनके मिलने वाले रिजल्ट से लगाव नहीं रखना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। कृष्ण बताते हैं कि अगर कोई मोहवश अपने नियत कर्मों यानी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को नहीं करता तो यह तामसिक त्याग होता है। जो अपने नियत कर्मों को दुखदाई समझते हैं और शारीरिक कष्ट के डर से उन्हें करते ही नहीं, तो ऐसा त्याग राजसिक होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को त्याग का शुभ फल भी नहीं मिल पाता है। ये था दूसरे सवाल का जवाब। लेकिन जो ये सोचता है कि नियत कर्मों को करना ही कर्तव्य है, बस उससे मिलने वाले कर्म फल का त्याग कर देना चाहिए, तो ये सात्विक त्याग हुआ। आगे भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति बुरे कर्मों से नफरत नहीं करता और अच्छे कर्मों से ज्यादा लगाव नहीं रखता, वो सात्विक गुण में स्थित होता है। वही सच्चा त्यागी है, सच्चा ज्ञानी है, वह निसंदेह रहित भी है। ये था तीसरे सवाल का जवाब। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में इंसान के लिए अपने कर्मों का त्याग कर पाना संभव ही नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण उन लोगों के बारे में बताते हैं जो कर्म फल से बेहद लगाव रखते हैं। तो ऐसे लोगों को मरने के बाद इष्ट, अनिष्ट या फिर मिश्रित कर्म फल मिलते हैं। इष्ट का अर्थ हुआ इच्छित और अनिष्ट का अर्थ हुआ बिना इच्छा वाला फल। ये था चौथे सवाल का जवाब। लेकिन जो अपने कर्म फल का त्याग कर चुके होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। अब श्री कृष्ण कर्म के 5 कारणों के बारे में बताते हैं, जो इस प्रकार है। कर्म का स्थान,
कर्ता, अनेक प्रकार की इंद्रियां, विविध प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, इन पांचों को जरा और अच्छे से समझते हैं। कर्म का स्थान हुआ शरीर। आत्मा को कर्ता कहा गया है, जो कि शरीर में रहते हुए कर्म करती है। विभिन्न इंद्रियां कर्म की उपकरण हुई, इनकी मदद से ही आत्मा कर्म करती है। हर कर्म को करने के लिए चेष्टा यानी कोशिश भी अलग अलग होती है। अंत में हर कर्म परमात्मा की इच्छा से होता है, जो आत्मा में वास करते हैं। व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो सब इन 5 कारणों की वजह से होते हैं। तो ये था 5वें सवाल का जवाब। व्यक्ति चाहे जो भी कर्म करे, उसके पीछे ये तत्व जिम्मेदार होते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले व्यक्ति को कोई ना कोई प्रेरणा जरूर मिलती है। फिर वो अपने कर्म पर अच्छे से योजना बनाता है, उस पर अच्छे से जांच पड़ताल करता है। फिर कर्म शुरू करने से पहले व्यक्ति कर्म फल की इच्छा भी करता है और इसके बाद व्यक्ति इंद्रियों और मन की मदद से अपनी योजनाओं को शुरू करता है। तो इस प्रकार ये सारे तत्व कर्म को प्रेरणा देने वाले होते हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद होते हैं। तो अब तुम इनके बारे में मुझसे सुनो। व्यक्ति जिस ज्ञान की मदद से हर प्राणी में एक अविनाशी परमात्मा को देखता है, वो सात्विक ज्ञान होता है। लेकिन जो हर प्राणी को अलग अलग रूप से देखता है, वो राजसिक ज्ञान है। जबकि जिस ज्ञान की मदद से व्यक्ति को किसी एक प्रकार के कार्य से आसक्ति हो जाती है, तो वो कार्य असल में महत्वहीन है। इसे तुम तामसिक ज्ञान समझो। जब व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार अपने हर काम को करता है, फिर भी कर्ता भाव नहीं रखता और कर्म फल की कामना नहीं रखता, तब वो कर्म सात्विक कहलाते हैं। लेकिन जो अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु अहंकार से भरकर कड़ी मेहनत करते हैं और कर्म फल से लगाव रखते हैं, तो ऐसे कर्म राजसिक होते हैं। जब व्यक्ति किसी काम को करते समय परिणाम, हानि, हिंसा और उससे दूसरों को मिलने वाले दुख आदि को नहीं देखता और बस मोहवश उसे शुरू कर देता है, तो ऐसे कर्म तामसिक होते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म के बाद श्री कृष्ण अब कर्ता की बात करते हैं और कहते हैं कि जो कर्ता राग रहित है, मिथ्या अहंकार के बिना है, धैर्य और उत्साह से पूर्ण है तथा सफलता असफलता में विचलित नहीं होता, वो सात्विक कर्ता होता है। लेकिन जो कर्ता राग से पूर्ण है, कर्म फल के प्रति गहरी रुचि रखता है, लोभी है, अशुद्ध है, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला है और अहिंसक स्वभाव वाला है, वह राजसिक कर्ता है। जबकि जो कर्ता अपने कर्म को लेकर असावधान है, अशिक्षित है, असभ्य है, घमंडी है, कपटी है, दूसरों का अपमान करने वाला है, जो दूसरों के उपकार को नहीं समझता तथा जो आलसी है, हमेशा दुखी रहता है और आज के काम को कल पर टालने वाला है, वो तामसिक करता है। हे धनंजय, अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भेद को भी अलग अलग रूप में बताऊंगा। बुद्धि का मतलब इंसान की समझ और धृति का मतलब हुआ धारणा, ग्रहण या ठहराव। जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है, जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को समझती है, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वो सात्विक बुद्धि होती है। लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि धर्म और अधर्म के अंतर को नहीं समझती और कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक से नहीं समझती, ऐसी बुद्धि राजसिक है। जो बुद्धि धर्म को अधर्म मान लेती है और हर चीज को उल्टा समझ लेती है, वो तामसिक होती है। सात्विक बुद्धि सही राह दिखाती है, राजसिक बुद्धि जीव को भ्रमित करती है, लेकिन तामसिक बुद्धि तो व्यक्ति को बिल्कुल ही गलत राह पर ला खड़ा करती है। बुद्धि के बाद
अब धृति पर बात करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस धृति यानी धारणा शक्ति की मदद से व्यक्ति मन, वाणी और इंद्रियों की क्रियाओं को कंट्रोल में रखता है, वह धृति सात्विक है। फिर व्यक्ति जिस धृति के कारण धर्म, अर्थ और कर्म फलों से आसक्ति रखता है, ऐसी धृति राजसिक होती है। लेकिन जिस धृति के कारण व्यक्ति स्वप्न, भय, शोक, विषाद यानी दुख या उदासी और मद को नहीं त्याग पाता, वह धृति तामसी है। अब भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के सुखों के बारे में अर्जुन को बताते हैं कि जिस सुख को प्राप्त करके व्यक्ति भजन, ध्यान और सेवा के अभ्यास में रमता है और जिसके परिणाम स्वरूप उसके दुखों का अंत हो जाता है। जो सुख आरंभ में विष के समान लगता है लेकिन बाद में अमृत के समान हो जाता है, वो सुख सात्विक कहा गया है। लेकिन जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, वो पहले तो अमृत के जैसा लगता है, लेकिन जब उसका परिणाम सामने आता है तो अमृत विष के समान लगता है। ऐसा सुख राजसिक कहा गया है। जो सुख व्यक्ति की बुद्धि को आत्म साक्षात्कार के मार्ग से भटका देता है, जो निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख होता है, वह तामस कहलाता है। ये था छठे सवाल का जवाब। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, वो वास्तव में उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार अलग किए गए हैं। यानी इन सबके कर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं और स्वभाव भी अलग होते हैं। तो पहले ब्राह्मण वर्ग पर बात करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ब्राह्मण को शांति प्रिय होना चाहिए, मन व इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, धर्म का पालन करने हेतु कष्ट भी सहन करना चाहिए, अंदर बाहर की शुद्धता बनाई रखनी चाहिए। ब्राह्मण में दूसरों की गलतियों को क्षमा करने का गुण होना चाहिए। उसे अपने मन, शरीर और वाणी को सरल रखना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को वेद, शास्त्र और ईश्वर का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके बाद भगवान कृष्ण क्षत्रिय के बारे में कहते हैं कि एक क्षत्रिय में शूरवीरता, तेज और धैर्य के साथ साथ अपनी प्रजा का संचालन करने हेतु विशेष चतुरता होनी चाहिए। युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, यह भी एक क्षत्रिय के कर्म होते हैं। जबकि खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, यह सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। जबकि चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म होता है। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो आखिर कैसे सिद्धि प्राप्त करता है, इसके बारे में तुम मुझसे सुनो। जिस ईश्वर से सभी प्राणियों का जन्म हुआ है और जो सर्वव्यापी है, व्यक्ति उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति अपने कर्म फलों को ईश्वर को अर्पित करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण अब एक बड़ी ही अच्छी बात अर्जुन को समझाते हैं कि अपने कर्तव्य को गलत तरीके से करना भी उत्तम है, बजाय कि व्यक्ति दूसरे के कर्मों को अच्छे ढंग से करे। क्योंकि जो कर्म व्यक्ति के स्वभाव द्वारा निर्धारित होते हैं, उन्हें करने से व्यक्ति कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता है। बहुत से लोग आलस के कारण अपने काम से जी चुराते हैं, या जब कोई काम उनके कंफर्ट जोन से बाहर होता है तब वो उसे करने से बचते हैं। लेकिन श्री कृष्ण इस बात को और अच्छे से समझाते हुए कहते हैं कि हर काम धुएं से ढकी अग्नि के समान दोष युक्त होते हैं, लेकिन धुआं होने के बावजूद भी अग्नि को पवित्र माना जाता है। वैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में हर काम भौतिक गुणों से दूषित है। उदाहरण के तौर पर एक जल्लाद का काम है अपराधी को फांसी पर लटकाना। क्षत्रिय को युद्ध में अपने दुश्मन को मारना होता है। कई बार एक ब्राह्मण तक को यज्ञ में पशु बलि देनी पड़ती है। एक व्यापारी को अपने व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है। मालिक के भ्रष्ट होने पर भी दास को उसकी सेवा करनी पड़ती है। इस तरह
हर काम में कुछ ना कुछ कमी है, तो इस कमी के चलते व्यक्ति को अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। यही श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो ये था 7वें सवाल का जवाब। इन सब के आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और इस अवस्था में आकर व्यक्ति के लिए भगवान के अलावा फिर और कुछ शेष नहीं रह जाता है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर ये अवस्था व्यक्ति को कैसे मिल पाती है। तो इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्य पूर्वक अपने मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर एकांत में निवास करते हुए तथा अल्प भोजन करने वाला होता है, जो अपने शरीर, वाणी और मन को वश में करके ध्यान योग में सदैव रहता है तथा वैराग का आश्रय लेकर अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के संग्रह की आदत से मुक्त है, जो ममता के भाव से रहित है या कहें मिथ्या स्वामित्व के भाव से मुक्त है तथा शांत है, वो निश्चय ही ब्रह्म प्राप्ति के योग्य है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति केवल उस पराभक्ति के माध्यम से मेरे यथारूप को समझ सकता है। भक्ति की मदद से व्यक्ति मेरे को, मैं जितना हूँ और जो हूँ, इसको तत्व से जानकर तत्काल मेरे धाम में प्रवेश कर जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम भी पूरे मन से अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर दो और मेरे परायण होकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाओ। अगर तुम मेरे में अपने मन को लगाते हो तो मेरी कृपा से सभी बाधाओं को पार कर जाओगे। लेकिन यदि तुम अहंकार वश मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने स्वभाव वश अपने कर्म से बंधे हुए हो। अगर मोह में आकर तुम जिस कर्म को करना नहीं चाहते हो, वही कर्म तुम अपनी क्षत्रिय प्रवृत्ति के कारण विवश होकर करोगे। हे भारत, तुम पूर्ण रूप से परमेश्वर की शरण में जाओ। उनकी कृपा से तुम परम शांति और शाश्वत परम धाम को प्राप्त करोगे। मैंने तुम्हें यह परम ज्ञान दे दिया है। अब तुम इस पर अच्छे से विचार करो और उसके बाद जैसा चाहो वैसा करो। 18 चैप्टर के 66 श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। साथ ही यह भी कहते हैं कि तुम मेरे इस गोपनीय वचन को उस व्यक्ति से कभी भी मत कहना जिसकी मेरे में श्रद्धा नहीं, जो अभक्त है, जो मेरे बारे में सुनना नहीं चाहता और जो मेरे से द्वेष करता है। तो ये था 8वें सवाल का जवाब। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके द्वारा बताए इस गोपनीय ज्ञान को भक्तों के बीच देता है, मनुष्यों में उससे बढ़कर ना तो मेरा कोई अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और ना ही उससे बढ़कर इस धरा पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। ये था 9वें सवाल का जवाब। भगवत गीता की महिमा बताते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे इस पवित्र या कहे धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, वो अपनी बुद्धि के माध्यम से मेरी पूजा करेगा। जो पूरी श्रद्धा के साथ और दोष दृष्टि को त्याग कर इस पवित्र गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा करने से उसे वो शुभ फल प्राप्त होगा जो पवित्र कर्म करने वाले लोगों को मिलता है। तो ये था 10वें सवाल का जवाब। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से सवाल करते हैं कि हे पार्थ, क्या तुमने मेरे उपदेश को एकाग्र चित्त होकर सुना? क्या इस शास्त्र को सुनकर अज्ञानता से उत्पन्न तुम्हारा मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन उत्तर देते हैं कि आपकी कृपा से अब मेरा सारा मोह नष्ट हो चुका है और स्मृति प्राप्त हो गई है। अब निसंदेह मैं संशय रहित तथा दृढ़ होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अध्याय के अंत में आकर अब सचिव संजय के शब्द सुनाई देते हैं।
जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच चल रही बातचीत को देख सुन रहे थे। वो राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन का रहस्यमय, पवित्र और रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना, जिसे बार बार याद करके मैं हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अद्भुत विराट रूप को याद कर करके मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अध्याय के आखिरी श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुधर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। वैसे संजय की बात पर जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि जहाँ कृष्ण है वहीं जीत निश्चित है, तो बिना डरे हिचके व्यक्ति को उनकी शरण लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवत गीता का आखिरी अध्याय यानी 18वां अध्याय भी संपन्न हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।